नमस्कार। 15 बड़ी भविष्यवाणी 2024 की सुनने के लिए तैयार हो जाइए सभी तुला राशि के दोस्तों। 15 में से हो सकता है कुछ 4-5 भविष्यवाणी ऐसी हों जो विशेष हो जाएं, तो इसलिए उस पर मैं स्पेशली उन पर फोकस करूंगा और आपको बता भी दूंगा साथ में कि ये वाली भविष्यवाणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट भविष्यवाणी से। आपकी तुला राशि है, स्वामी शुक्र ग्रह हैं। शुक्र एक बड़े शुभ ग्रह हैं, दैत्य गुरु शुक्र इनको बोला जाता है। और वर्ष 2024 की जो शुरुआत होगी, इसमें शुरुआती 18 दिनों तक आपके लिए धन वृद्धि के सुंदर योग बनेंगे। तो पहली भविष्यवाणी तो यही कहती है कि शुरुआत से ही आपको धन की आवक होगी, पैसा आएगा, सुचारू रूप से आएगा और अच्छा खासा पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ग्रह योग आपके लिए बन रहे हैं और उत्तम श्रेणी में बन रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा दूसरी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। बड़ी वर्ड में अभी निकाल देता हूँ इसमें से दूसरी भविष्यवाणी की, और वो आपके लिए काफ़ी अच्छी है। और मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी है। दिनांक 12 फरवरी से लेकर के और 7 मार्च तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें शुक्रदेव का आपके सुख साधनों के घर पर ट्रांजिट होगा, यानी कि सुखों के दृष्टिकोण से अच्छा है, साधनों के दृष्टिकोण से अच्छा है, कार्य सिद्धि के दृष्टिकोण से अच्छा है और व्यक्तित्व के लिए, माँ के सुख के लिए, फिल्म लाइन, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी के लिए अच्छा है, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस दृष्टिकोण से जो गोचरीय प्रभाव है वो मुझे काफ़ी अच्छा अनुकूल बलता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी वो भी सुन लीजिए। ये बड़ी वर्ड लगा दिया है, यानी कि ये पहले नंबर पर आ गई। अब जो मतलब 5 हैं, 5 में से अभी हमने एक आपसे अब डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका सीक्वेंस है 3rd नंबर पर। ये रहेगा 7 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक। इस पर आप बेशक वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं, इसलिए जो मैं भविष्यवाणियाँ बताता हूँ इसमें आपका पेपर पेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखने का थोड़ा सा काम रहेगा, या अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हैं नोट पैड में। यहाँ जबरदस्त योग बन रहा है। आपकी राशि के मालिक जो कि शुक्र हैं, कुंभ राशि में आ जाएंगे और कुंभ में पहले से यहाँ शनि आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शनि का केंद्र कौण राजयोग, शनि का स्वय राशि का होना और शुक्र के साथ में बैठना और शनि शुक्र की सुंदर युति बनना, यानी कि कोई अकस्मात आपको पैसा आ सकता है, कोई शॉर्टकट तरीके से आ सकता है, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर बाजार से, जो 2 नंबर के काम होते हैं जिनसे एकदम से पैसा आता है। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीसरी बड़ी भविष्यवाणी के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा 4th नंबर की। 4th नंबर का जो पॉइंट रहेगा ना भविष्यवाणी का, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिनांक 24 अप्रैल से और 19 मई तक आपके इधर 1 नंबर में, आपके इधर मेष राशि में शुक्र का गोचर होगा। और शुक्र यहाँ बैठ करके यहाँ पर सप्तम दृष्टि से आपके मान सम्मान को देखेंगे, यश वैभव को देखेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखेंगे। ये अच्छा है। 4थे नंबर की भविष्यवाणी बहुत अच्छी है। इस पर आप चाहें तो इम्पॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं, तो इसको हम वेरी बड़ी भविष्यवाणी के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। तो 5 में से जो मुझे बतानी थी, अब ये दूसरे नंबर की है और इसका सिक्वेंसिंग है 4th। इसमें आपकी दैनिक इनकम भी बढ़ेगी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, कलह कलेश से भी मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं 5वीं भविष्यवाणी। इसमें मैं आपसे बोलूँगा कि आपको आगाह रहना है। वो इसलिए क्योंकि अष्टम भाव में इधर शुक्र आ जाएंगे और इसका कालखंड रहेगा शुक्र का दिनांक 19 मई से लेकर के 12 जून तक। इस टाइम पीरियड में एक तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। राशि के स्वामी होकर के अष्टम में जा रहे हैं, स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं। और इसके बाद 6ठे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो आपके लिए अच्छी रहेगी, अनुकूल मुझे दिखाई दे रही है। और इसको मैं तीसरे नंबर पर ले लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट में, बड़ी भविष्यवाणी में, तो आप ये लिख सकते हैं। और इसमें हम आपसे बात कर रहे हैं अभी 6ठे नंबर पॉइंट की। भाग्य के घर पे आपकी राशि के लॉर्ड रहेंगे, यानी कि भाग्य के अनुरूप कार्य का बनना,
कार्य सिद्ध होना, ऐसे ग्रह योग, सुंदर योग यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी। कोई धार्मिक प्रयोजन कराना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बिल्कुल करिए, आपका कार्य सिद्ध होगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा 7वीं बड़ी भविष्यवाणी। बड़ी तो अभी हटा देता हूँ, भविष्यवाणी रखते हैं 7वीं। 7 नंबर ये कहता है कि आपको आगाह करने के दृष्टिकोण से नीच शुक्र का प्रभाव खर्च के घर पर बन जाएगा, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर बन जाएगा। अपनी राशि से द्वादश हो जाएंगे, वृष राशि से पंचम हो जाएंगे, और इस योग की जो शुरुआत होगी आपके 12वें भाव में नीच शुक्र की, ये हो रही है 24 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक। तो इस 7वीं भविष्यवाणी में आपको थोड़ा आप अलर्ट रहें, ये मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। इसके बाद अब मैं आपसे 8वीं भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ, और 8वीं भविष्यवाणी को मैं चौथे नंबर पर ले रहा हूँ। जो बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं 5, उनमें ये कहती है कि एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा इधर 7 नंबर में, यानी कि शुक्र स्वय राशि के हो जाएंगे, और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये स्वय राशि के रहेंगे। बहुत अच्छा योग है, शुभ संयोग है, इस समय को मिस मत करिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, परिश्रम कर लीजिए। ये 8वीं भविष्यवाणी, बड़ी भविष्यवाणी इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 9 नंबर पर। 9वीं भविष्यवाणी आपके लिए धन लेकर के आ रही है, सुख समृद्धि, वाणी का सुख, परिवार का सुख लेकर के आ रही है, और इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक रहेगी। इसलिए 9वीं भविष्यवाणी को आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट के रूप में लिख सकते हैं, बट ये बड़ी भविष्यवाणी में अभी भी नहीं है, यानी कि एक 5 नंबर की बड़ी भविष्यवाणी अभी रहती है, जिसे अभी हम करेंगे। अभी हमारी 9 कंप्लीट हुई हैं, आगे की भी चर्चा करूंगा। दोस्तों देखो, जो भी मैं आपको ये फल बताता हूँ, अगर आप इसको शेयर करेंगे और लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुँचाएंगे तो आपको और अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हमें अपना भूत, वर्तमान, भविष्य पता चलता है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी और का कल्याण हो जाए। आप वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं, ऑर्डर बुक करा सकते हैं, हम आपको भेजेंगे, बाय कुरियर बना करके भेजेंगे, हस्तलिखित होगा, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं 10वीं नंबर की भविष्यवाणी की आपसे बात करने वाला हूँ, और इस भविष्यवाणी का प्रभाव आपके जीवन में 2 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक रहेगा, यानी कि साल का आखिरी महीना, और फिर 28 दिसंबर को कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा अपना कुंभ राशि में शुक्र ग्रह का। तो एक तरीके से आखिरी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10वीं भविष्यवाणी ये कहती है आपके सुख साधनों, आखिरी महीने में आपको कुछ आपके घर की, मकान, दुकान की ऐसी इच्छा पूरी होगी। कुंडली में योग ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। 10वीं बड़ी भविष्यवाणी के रूप में मैं आपसे कहना चाहूँगा। 11वीं जो बड़ी भविष्यवाणी है, इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो कि बुध ग्रह से ताल्लुकात रखती है। बुध एक बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट, समझदार ग्रह हैं, और वो ये कहते हैं कि 1 फरवरी से लेकर के और 20 फरवरी तक ये जो समय रहेगा, यानी कि पहले 20 दिन फरवरी के, इसमें भाग्य का स्वामी सुखों के घर में आ रहा है, यानी कि भाग्य के अनुरूप सुख मिलना, भाग्य के अनुरूप साधन मिलना, और पिता के माध्यम से कोई विशेष आपको उपहार, गिफ्ट मिलना। अब मैं आपसे 12वें नंबर की भविष्यवाणी की बात करूंगा, और वो भी आपके लिए निर्णायक है, और इसका कालखंड रहेगा 20 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर के और 7 मार्च तक। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें शनि के बुध की यहाँ पर युति बनेगी। बड़ी अच्छी युति होती है ये। इसमें आपका यहाँ का, यानी कि भाग्य का स्वामी त्रिकोण में पंचम भाव पे रहेगा, शनि के साथ रहेगा। तो ये 12 नंबर की भविष्यवाणी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 फरवरी से 20 फरवरी से और 7 मार्च तक बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर जो एक बड़ी भविष्यवाणी हमारी 5 नंबर की बची हुई थी, 5वीं, वो मैं यहाँ पर 30 नंबर पर काउंट कर रहा हूँ। उस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल दीजिएगा, और ये रहेगी आपके लिए दिनांक 14 जून से लेकर के और 29 जून तक। इस टाइम पीरियड में आपके भाग्य स्थान पर स्वयं राशि के होकर के बुध रहेंगे। आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपके यश के लिए, नीति के लिए, प्रबंधन के लिए, शास्त्र कला के लिए, विद्वानता के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये 30 नंबर पर आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं, कार्य सिद्ध होगा। और शनि का और बुध का आपस में नव पंचम राजयोग भी बनेगा। 14 नंबर की जो भविष्यवाणी रहेगी, उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि शनिदेव
वक्री चाल में आ जाएंगे जुलाई 2024 में, और उसके बाद ये स्लो गति से रिजल्ट देंगे क्योंकि वक्री हो जाएंगे। फिर बाकी जुलाई से दिसंबर तक इनका वक्री प्रभाव ही रहेगा। 15 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि मई में 1 तारीख को गुरुदेव यहाँ आ जाएंगे अष्टम भाव में, और ये आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर के आएंगे और साथ में आपके रोगेश होकर के अष्टम भाव में आएंगे। तो तुला राशि वालों को फिर मई से लेकर के ईयर एंड तक स्वास्थ्य के रूप में विशेष ध्यान सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।